हे गाइस, वेलकम बैक टू इनोवेटिव साइंस टेक। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप सबको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता वो अपना स्विच में हाथ डाल के देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है मेनली। कौन कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप बट डू नॉट फ्लो। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो डेवलप तो होते हैं, मतलब बनते तो हैं, उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं करते, मोशन में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, चार्जेस डेवलप बाय ग्लास रॉड एंड रबिंग विद सिल्क। जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब करोगे, सिल्क जो कपड़ा होता है उसके साथ रब करोगे, तो क्या होगा? चार्जेस डेवलप होंगे लेकिन वो फ्लो नहीं करेंगे, मोशन में नहीं दिखेंगे। ऐसा ही कुछ होता है जब आप बलून को अपने हेयर में रब करते हो। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस दैट डेवलप आर ऑल्सो इन मोशन। इसमें क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जेस होते हैं वो डेवलप भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम डेली यूजेज में अपने घर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है, और ये दो टाइप्स हमने मेनली डिस्कस कर लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हम सबको पता ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। दो टाइप्स के होते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसको यूज़ करने के लिए सिंबल कौन सा यूज़ होता है? इसको यूज़ करने के लिए सिंबल हम Q यूज़ करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब उसको मेज़र किससे करेंगे हम, है ना, कोई यूनिट होनी चाहिए ना उसके लिए। तो उसकी यूनिट को हम कहते हैं कॉलम, और उससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करते हैं। जो कॉलम होती है वो उसको हम C डिनोट करते हैं, C। ठीक है, C से डिनोट करते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? आप सबको पता है कि दो बॉडीज़ के रबिंग करने एक साथ, जब दो बॉडीज़ रब होगी तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जैसे कि हम चलते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है, जब हम लिखते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। और जब हम बोलते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। हमारे डेली यूजेज में हम जो भी काम करते हैं उन सब में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आप सबने ये नोटिस किया होगा। जैसे कि हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, है ना। ग्लास रॉड आप सब जानते हैं क्या होती है? ग्लास की रॉड होती है, उसको हमने सिल्क कपड़े के साथ रब किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, है ना, चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो ग्लास रॉड से सिल्क के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो ग्लास रॉड के अंदर क्या बचे? ग्लास रॉड्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज बचे, और उसके अंदर डिफिशियंसी हो गई, चार्जेस की डिफिशियंसी हो गई, मतलब कमी हो गई। और सिल्क के पास क्या है? सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज है। ऑफकोर्स एक के पास पॉजिटिव होंगे तो दूसरे के पास नेगेटिव होंगे। ठीक है। तो सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास थोड़े इंक्रीजिंग में है। तो ऐसा ही होता है कि एक साइड डिफिशियंसी होती है, एक साइड इंक्रीजिंग होती है, तभी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल्स: व्हेन वी वॉक, व्हेन वी टॉक, व्हेन वी राइट, ठीक है, व्हेन वी ईट, ये सब फ्रिक्शंस के एग्जाम्पल है। हम कोई भी काम करते हैं अपने डेली यूजेज में तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आप इजीली समझ पाएंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो क्या हुआ? जैसे जैसे ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमको पता चलता गया, हमको ज़्यादा इसकी इफ़िशियंटी हुई तो क्या हुआ? फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से हमको चार्जेस के बारे में भी पता चला, और जो कॉलम था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको पता चली चार्जेस के बारे में से। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है। फ्रिक्शन के बारे में पता चला तो उसकी वजह से हमको चार्जेस के बारे में पता चला, चार्जेस के बारे में पता चला तो फिर उसकी वजह से हमको कॉलम के बारे में पता चला। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, एक बेसिक आउटलाइन पता चल गई होगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है क्योंकि आपका 10th क्लास में एक नया चैप्टर है ये आपके लिए। तो जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं फ्रिक्शन के लिए कि एक ग्लास रॉड है जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी, यहाँ पे इंडिकेट भी करी हुई है, और एक सिल्क क्लॉथ है जो कि आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा। तो हमने उसको अपने हाथ से रब किया, दोनों को इधर उधर हिलाया तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। तो जैसे कि आप देख रही हैं ग्लास रॉड के अंदर कौन सा फ्रिक्शन क्रिएट हुआ? पॉजिटिव चार्जेस हुए, और सिल्क के अंदर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। तो ये था फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को देख के आपको एक बेसिक आउटलाइन पता चल गई होगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।